विषय गणित, कक्षा छठी, घटक पूर्णांक संख्याएं। बच्चों, इस चित्र में कितने लड़के हैं, कितने बत्तख हैं और कितने फूल हैं? इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए वस्तुएं गिननी पड़ती है। वस्तुएं गिनने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली 1, 2, 3, 4 जैसी संख्याओं को हम गणन संख्या या उसे ही प्राकृत संख्या कहते हैं। परंतु क्या हम आकाश के तारे और समंदर के किनारे के बालू के कण भी गिन सकते हैं? नहीं, क्योंकि ऐसी वस्तुएं असंख्य होती है और इसके अनुसार ही प्राकृत संख्याएं भी असंख्य होती है। जैसे कि 1 अंकी संख्या, 2 अंकी संख्या, 3 अंकी संख्या, 4 अंकी संख्या, आगे बहुत सारी असंख्य संख्याएं। अगर हम प्राकृत संख्याओं का निरीक्षण करेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगा कि एक यह संख्या सबसे छोटी होती है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या हम बता नहीं सकते, क्योंकि प्राकृत संख्याएं असंख्य होती है। प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ घटाव तो हम सीख चुके हैं, लेकिन 5 में से 5 को घटा देते हैं तो शेष नहीं बचता। इसके लिए हम 0 लिखते हैं, जो यह प्राकृतिक संख्या में दिखाई नहीं देता, क्योंकि वस्तु गिनने के लिए हम 1 से शुरुआत करते हैं, 0 से नहीं। 0 का तो होना ही चाहिए। देखते हैं, 0 और सभी प्राकृत संख्याएं मिलाकर जो संख्या समूह बनता है उसे ही हम पूर्ण संख्या समूह कहते हैं। पूर्ण संख्या समूह में 0 यह सबसे छोटी संख्या होती है और सबसे बड़ी संख्या हम बता नहीं सकते। ऐसी भी कुछ संख्याएं हैं जो इस पूर्ण संख्या समूह में नहीं है, परंतु व्यवहार में हम उनका उपयोग करते हैं। चलो हम उदाहरण से समझते हैं। महाराष्ट्र में शीतकाल में तापमान 10 अंश सेल्सियस अथवा 8 अंश सेल्सियस तक नीचे चला जाता है, परंतु वह कभी 0 अंश सेल्सियस तक नीचे नहीं जाता। कश्मीर में तापमान 0 अंश सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। इसका अर्थ है कि ऐसी भी संख्याएं होती है जो 0 से भी छोटी होती है। संख्या के पहले ऋण चिन्ह लगाने पर प्राप्त संख्या 0 से छोटी होती है और इसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। तापमापी पर 0 के ऊपर क्रमशः संख्याएं बढ़ती जाती है, उन्हें धनात्मक संख्या कहते हैं। तापमापी पर 0 के नीचे संख्या कम होती जाती है, उन्हें हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। संख्या रेखा पर धनात्मक संख्याएं 0 की दाईं ओर और ऋणात्मक संख्याएं 0 की बाईं ओर होती है। हमेशा ध्यान में रखो कि व्यवहार में धनात्मक संख्या के संख्यांक के पहले धन चिन्ह नहीं लगाया जाता, परंतु ऋणात्मक संख्या में संख्यांक के पहले ऋण चिन्ह लगाना ही पड़ता है। 0 न तो धनात्मक है और न ऋणात्मक, इसीलिए 0 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता। किसी शहर का तापमान 0 के ऊपर होता है या समुद्र सतह से पहाड़ की ऊंचाई
दी गई है तो वह धनात्मक संख्या के उदाहरण है। और अगर किसी शहर का तापमान 0 के नीचे चला जाता है या समुद्र तल की गहराई का उदाहरण दिया है तो वह ऋणात्मक संख्या का उदाहरण होता है। पूर्णांक संख्याएं धनात्मक संख्याओं 0 तथा ऋणात्मक संख्याओं को मिलाकर संख्याओं का जो समूह बनता है उसे पूर्णांक संख्या समूह कहते हैं। प्राकृतिक संख्या समूह में धनात्मक संख्याएं होती है। पूर्ण संख्या समूह में 0 और धनात्मक संख्याएं होती है तो पूर्णांक संख्या समूह में 0 धनात्मक संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं भी होती है।